नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं 28 ऑफ जैन से मुझे एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद में हाफ बैट पैटर्न जब मैंने लगाया तो हाफ बैट पैटर्न में मुझे क्या देखने के लिए मिल गया कि नीचे की तरफ 0.5 के आसपास यहाँ पर मुझे सपोर्ट देखने के लिए मिल गया। मतलब ये जो ट्रेंड आ रहा था, इस ट्रेंड का यहाँ पर क्या करेक्शन हमें देखने के लिए मिल गया। अभी जो करेक्शन आया वो कहाँ तक आया, 0.5 के आसपास यहाँ पर मुझे करेक्शन देखने के लिए मिल गया। 0.5 कहाँ आया, 23,200 के आसपास यहाँ पर करेक्शन हमें देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में कल के दिन क्या हुआ, मंडे के दिन यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। ऊपर की तरफ 23,374 और नीचे की तरफ 23,200, मतलब 170 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई। उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल गया। और जैसे ही आज के दिन का हाई जो बन रहा था, मतलब रिसेंट हाई जो बन रहा था आज के दिन का मॉर्निंग का, जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। 150 पॉइंट का मोमेंटम हमें इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते थे, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बाइंग हम नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए जैसे ही ब्रेक हो गया, बट यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही थी, सीधा मार्केट ऊपर नहीं गई, धीरे धीरे गई। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रीमियम जो है वो ज्यादा बढ़ते नहीं है। और आज सुबह ही ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज हो गए थे, 200 से 300% हुआ प्रीमियम पहले ही इंक्रीज हो गए थे। तो उसके बाद में हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम इसमें देखने के लिए नहीं मिला। अभी देखते हैं कि हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ऊपर की तरफ अभी 23,768, मतलब 23,770, ये क्या बन रहा है, आज के दिन का हाई बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है मार्केट, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट ओपन होती है, तो इसके ऊपर अगर जाती है, मतलब 23,770 या फिर 23,800 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि एक रेंज जो बनी थी, ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड, फिर नीचे की तरफ, फिर अभी कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो एबीसीडी पैटर्न कहाँ तक लग सकता है, मैं अगर बात करूँ एबीसीडी पैटर्न की, तो ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें एबीसीडी पैटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। 300 से 400 पॉइंट का एबीसीडी पैटर्न हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। देखिए मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगाता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो हब बैट पैटर्न है इसको निकाल देता हूँ। उसके बाद में अगर मैं छोटा कर दूं इसको, तो देखते हैं अभी एबीसीडी पैटर्न कहाँ तक लगता है। ये जो है थोड़ा सा इसको मुझे, हाँ, अभी मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगाता हूँ। तो एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनते हैं हमारे, जी हमारे टारगेट बनते हैं 2 के पास, 0.2, पूरा एक 2 यहाँ पर आना चाहिए। मतलब बी टू डी जो है, जो हमारा रिट्रेस हुआ है वो हमारा कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ। देखिए ये, तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश हो सकती है। अभी अगर मार्केट ऊपर की तरफ 23,760 या फिर 23,800 अगर ब्रेक करती है, तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा 24,000 के आसपास, 24,050 के आसपास। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 23,800 ब्रेक हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ डी पॉइंट के आसपास। ये ट्रेंड लाइन देखिए, मार्केट आज के दिन क्या ऊपर चलेगी, फिर ये जो ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस की, थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ करेक्शन देखने के लिए मिल गया, मतलब टेस्ट करने के लिए। और जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी थी वहीं से क्या हो गया, फिर से हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। अभी कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, मतलब यहाँ पर 23,620 अगर ब्रेक हो जाता है, या फिर 23,600 भी ब्रेक हो जाता है, तो हमें फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम 200 पॉइंट का नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर की तरफ 23,800 और नीचे की तरफ 23,600। मतलब ये मुझे यहाँ पर 200 पॉइंट का रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, या फिर 150 पॉइंट की रेंज देखने के लिए मिल रही है। ये जैसे ही 150 पॉइंट की रेंज अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम 200 पॉइंट का नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो फिर से हमें यहाँ पर भी 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का
15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जो है वो देखिए आज के दिन कैसे ट्रेड हुआ। आज के दिन थोड़ी सी गैप अप मार्केट ओपन हो गई, उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गया। फिर थोड़ी सी मार्केट जो है एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, साइडवेज टू अप ट्रेंड आज के दिन मार्केट ने ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी ने आज साइडवेज टू अप ट्रेंड ट्रेड किया है, तो इसकी वजह से हमें इसमें कोई भी ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 50,400 के आसपास रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सपोर्ट हमारा बन रहा है 50,900 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है तो कोई भी ट्रेड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी है वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर अगर 50,400 अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ हमें 50,600 से लेकर 50,800 के टारगेट इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग के लिए मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो 50,000 ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो इसके नीचे अगर आती है 50,000 नीचे की 50,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो 49,800 से 49,600 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब फिर से हमें 400 पॉइंट के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो ये यहाँ पर 400 पॉइंट की रेंज बनी है, 50,000 से लेकर 50,400 की। ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम 400 पॉइंट का देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है तो हमें फिर से 400 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मतलब दोनों तरफ हमारे मोमेंटम यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, या फिर हम कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।